जैसा कि आपको पता है छठ पर्व स्टार्ट हो गया है और 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना के टाइम में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थे, काफ़ी पाबंदी थी, उसके कारण से हम बहुत बढ़िया तरीके से छठ पूजा का आयोजन नहीं कर पाए। लेकिन जिस प्रकार से माननीय सीएम साहब ने ऐलान किया था कि इस साल बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे छठ पूजा मनाई जाएगी पूरी दिल्ली में। आपको ये भी याद होगा कि 2014-15 की बात करें तो केवल 69 साइट्स पे छठ पूजा का आयोजन हुआ करता था। इस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए जितने भी हमारे पूर्वांचली भाई हैं, यूपी और बिहार से जितने भी लाखों लोग दिल्ली में रह रहे हैं और ये उनके लिए सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, तो लगातार साइट्स की संख्या बढ़ाते हुए 2022 में 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया तरीके से छठ पूजा का आयोजन कर रही है। हर तरह के इंतज़ाम दिल्ली सरकार कर रही है। सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी खुद इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, और मैं भी काफ़ी जगह खुद विज़िट करके आया हूँ। काफ़ी जो छठ पूजा समिति है उनसे मुलाकात हुई, वहाँ जो पब्लिक थी उनसे मुलाकात हुई, और सभी लोग बड़े संतुष्ट हैं जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। यमुना के जो बैंक्स हैं उस पे लगभग 22 जगह, इन 1100 साइट्स में से 22 जगह छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, और सभी डीएम्स को, डिविजनल कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार प्रबंध करना चाहती है उसी प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे साउंड की है, लाइट की है, टेंट्स की हैं, टॉयलेट्स का स्पेशल हमने ध्यान रखा गया है ताकि वहाँ जो लाखों हज़ारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। राउंड द क्लॉक वहाँ पे सिक्योरिटी, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स डिप्लॉयड हैं ताकि सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम रहें। आज सुबह से कल भी मैं काफ़ी जगह, काफ़ी छठ घाट्स पे गया। हाथी घाट जो एक कि बहुत बड़ा घाट है और सबसे पुराना घाट है आईटीओ बिल्कुल पास में, लाखों की संख्या में उस घाट पे लोग छठ पूजा के लिए आते हैं। वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और जो अन्य अधिकारी हैं, जल बोर्ड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, उनके साथ विज़िट किया। वहाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंतज़ाम चल रहे हैं। आज सुबह से काफ़ी 5-6 जगह ऑलरेडी मैं खुद पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ। बलसवा लेक जो कि एक उसी लेक में 5-6 अलग अलग घाट्स हैं और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। वज़ीरपुर जो हैदरपुर नहर है उसके साथ साथ काफ़ी किलोमीटर लंबी अलग अलग छठ घाट्स में वहाँ अरेंजमेंट किए जाते हैं। वहाँ जितनी भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, उनके साथ जो हमारे लोकल एरिया एमएलएज हैं उनके साथ वहाँ विज़िट किया। एक चीज़ साफ़ है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार इंतज़ाम कर रही है, जितने भी वहाँ पब्लिक मिली और जितने भी छठ समितिज़ मिली, इंतज़ाम को लेके सारी समिति जो हैं बड़े संतुष्ट हैं और खुश हैं। मैंने ये भी उनसे प्रार्थना की कि छठी मैया से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे ही, लेकिन साथ साथ दिल्ली सरकार के लिए और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी वो आशीर्वाद मांगे ताकि हम और लगन के साथ और जोश के साथ दिल्ली वासियों की सेवा करते रहें। उसके बाद बजरंगी घाट जो बिल्कुल यमुना पे है, वहाँ पे मैंने खुद विज़िट किया। लोकल एमएलए संजीव झा जी साथ में थे और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पब्लिक भी थी। उसके बाद परशुराम एन्क्लेव जो कि बुराड़ी विधानसभा में ही है, वो भी एक काफ़ी बड़ी साइट है, वहाँ विज़िट किया। वहाँ भी काफ़ी जो अलग अलग छठ समिति जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है उनसे मुलाकात की। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से तारीफ़ करते हुए पूरे दिल्ली सरकार की, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार बड़े लेवल पे इस बार आयोजन कर रही है। और आज सेकेंड हाफ में लगातार छतरपुर तक जो आया नगर
भी एक बहुत बड़ी साइट है। फिर द्वारका में कुछ जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, मटियाला विधानसभा में बड़ी बड़ी साइट्स हैं, वहाँ पर इसी प्रकार मैं खुद दौरा करता रहूँगा। कल के दिन भी लगातार मेरे पर्सनल विजिट्स अलग अलग जो घाट हैं उन पे चलते रहेंगे सभी अधिकारियों के साथ। और दिल्ली वासियों को मैं एक बार फिर दोबारा पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और छठी मैया का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सर, एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोट आया है वो कह रहे हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी हो, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। वो आज जहाँ आप गए थे उसके बाद भी वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने कहा कि और अच्छे बेहतर तरीके से तैयारी होनी चाहिए। क्या दोनों अलग अलग बेहतर तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, बेहतर तो हमेशा हो सकता है, लेकिन उसमें और क्या बेहतर करें। जहाँ वहाँ पर जितनी छठ समिति थी, जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया कि मैं जहाँ पर्सनली विजिट किया है, सारी छठ समिति जो पूरे ऑर्गेनाइज करती हैं उनसे मुलाकात हुई तो वो काफ़ी संतुष्ट है। अगर कोई फीडबैक देंगे कि भाई इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए तो हम ज़रूर उस पर विचार करके और उसको करने की कोशिश करेंगे। कई जगह जो यमुना के किनारे की बात होती है, जैसे ITO घाट हो या, क्योंकि यमुना के किनारे LGT के ऑर्डर के बाद नहीं हो रहा है, तो भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि 2 साल के बाद और ज़्यादा भीड़ होगी, छठ व्रती ज़्यादा पहुँचेगी। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा जहां 2014 में केवल 69 साइट्स पे, मतलब 70 अगर आप लगा लें तो 70 साइट्स पे सिर्फ छठ पूजा मनाई जा रही थी। 2022 में 1100 साइट्स पे छठ पूजा हम मना रहे हैं, तो पब्लिक को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। आज अगर आप देखें दिल्ली के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, अगर यहाँ से भी बात करें तो आप 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 किलोमीटर के रेंज में आपको कोई ना कोई छठ घाट दिल्ली सरकार जिसमें प्रबंध कर रही है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे मेजर्स उस वहाँ पे किसी भी एक जगह रश ना हो उनको माइंड में रखते हुए किए गए। और जो CM अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई आम आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी को किस प्रकार से हम सुविधा दे सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने ये 1100 साइट्स तक एक्सपेंड किया है। सर, आज आप खुद बलसवा लेक गए थे, बलसवा लेक की स्थिति भी बहुत खराब है, आपने खुद देखी है। आपको क्या लगता है कि इस छठ महापर्व के बाद ये जो अस्थायी व्यवस्थाएं होती हैं, ये स्थायी समाधान इनका निकलेगा, चाहे वो बलसवा लेक हो या यमुना का पानी? देखिए, पूरी दिल्ली में अगर आज भी देखें तो कुछ तो परमानेंट घाट्स बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी जगह परमानेंट घाट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहाँ टेम्परेरी घाट। देखिए, छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती है, उसमें मेन जो एक इंटीग्रल पार्ट है वो हम जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को और जल में खड़े खड़े होके। तो बेसिक जो उसका मकसद है वो ये है कि जल में खड़े होके पूजा करनी है। वो जल ही बहुत खराब है सर। तो जहाँ परमानेंट घाट्स बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे इसीलिए टेम्परेरी घाट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो गड्ढा बनाता है, जल बोर्ड जो है वो उसमें पानी डाल के उसको घाट का प्रॉपर रूप दिया जाता है। तो आगे भी इसी प्रकार से जहाँ जहाँ परमानेंट घाट्स बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ टेम्परेरी घाट्स बनाए जाएंगे। सर, भाजपा सांसद परमेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या उस पर क्या कहें, जो इतना कहें उतना कम है। उनको ये नहीं पता कि वो केमिकल क्या डाल रहे हैं। जो अभी मैं ट्वीट पे पढ़ रहा था कि जो ऑलरेडी गंगा में क्लीन करने के लिए जो केमिकल ड्यूली अप्रूव्ड है बाय अथॉरिटीज़, अगर उसको छिड़काव एक सरकारी अधिकारी अगर कर रहा है तो उसको रोकने से रादर इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट जो काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक, और जिस तरह से वो भाषा का जो प्रयोग किया वो भी बिल्कुल उचित नहीं है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए। सर, पानी खराब होने को लेके हर साल सवाल उठता है, चाहे कालिंदी कुंज हो या अलग अलग घाट हो, तो इसको लेके क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन भी देख रहे हैं? परमानेंट सोल्यूशन तो आप बात कर रहे हैं किस प्रकार से जो यमुना को साफ किया जाए। आई थिंक ऑल द एजेंसीज, वेदर वो स्टेट गवर्नमेंट है वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आई थिंक ऑल जितने भी सरकारी एजेंसीज हैं एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट,
they all have to come together and do this work. सर इससे जुड़ा सवाल है और उसका जिक्र एलजी साहब ने जो चिट्ठी लिखी है सीएम को किया है कि जो झाग दिखता है यमुना में उससे जो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है, तो क्या एहतियात बरते जाएंगे अभी 2-3 दिन में जिससे वो झाग ना दिखाई दे? वो तो आई थिंक जल बोर्ड और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मिलके उसमें जो स्प्रे कर रहे हैं उससे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो पोल्यूशन को लेके बीजेपी की तरफ से फिर वार हो रहा है कि पराली पंजाब में जल रही या है। छठ पूजा की बात करें तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।